जरा सोचिए, क्या शेयर बाजार में सचमुच कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला हो सकता है जो बिना किसी जटिल तकनीकी एनालिसिस के, बिना दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे आपको लगातार बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों से ज्यादा रिटर्न कमा कर दे सके। आज हम एक ऐसी किताब का मंथन करने जा रहे हैं जो इसी जादुई फॉर्मूले का दावा करती है और उसे आंकड़ों के साथ साबित भी करती है। हम बात कर रहे हैं मशहूर हेज फंड मैनेजर और प्रोफेसर जोएल ग्रीनब्लाट की विश्व प्रसिद्ध बेस्टसेलर द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लेखक ने अपने करियर में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सालाना 40% से ज्यादा का रिटर्न कमाया है। दोस्तों, हमारा मिशन आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको आर्थिक रूप से आजाद बनाना है। अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और संपत्ति बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिना देर किए दी इन्वेस्टर माइंडसेट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सीखना ही कमाना है। अध्याय 1, बुनियादी समझ की शुरुआत। लेखक किताब के पहले अध्याय में हमें निवेश की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वे शेयर बाजार को किसी सट्टे बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस की तरह देखना सिखाते हैं। एक च्युइंग गम की दुकान का उदाहरण। लेखक हमें एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त जेसन एक च्युइंग गम बेचने की दुकान खोलता है। वह दुकान बहुत अच्छी चलती है और साल भर में सारे खर्चे निकालकर 10,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाती है। अब जेसन को अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, इसलिए वह आपके पास आता है और कहता है कि मैं अपनी दुकान को 100 हिस्सों में बांट रहा हूं, क्या तुम इसका 10% हिस्सा यानी 10 शेयर 10,000 रुपए में खरीदोगे? 2. वैल्यूएशन को समझना। अगर पूरी दुकान साल का 10,000 रुपए कमाती है, तो इसका मतलब है कि 10% हिस्सा यानी आपके शेयर हर साल 1,000 रुपए कमा कर देंगे। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है। अगर आप 10,000 रुपए लगाकर साल का 1,000 रुपए कमा रहे हैं, तो यह 10% का रिटर्न हुआ। ग्रीनब्लाट कहते हैं कि यही शेयर मार्केट का असली आधार है। शेयर खरीदना किसी कागज के टुकड़े को खरीदना नहीं है, बल्कि जेसन की दुकान की तरह एक चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदार बनना है। 3. बिजनेस ओनर की सोच। जब आप टाटा, रिलायंस या किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप वास्तव में उस बिजनेस के सहमालिक बन रहे होते हैं। यदि बिजनेस बढ़ेगा और मुनाफा कमाएगा, तो आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो बाजार का रोजाना का उतार चढ़ाव आपको डराना बंद कर देगा। अध्याय 2, मिस्टर मार्केट और स्टॉक की हकीकत। अध्याय 2 में लेखक ग्राहम के मशहूर पात्र मिस्टर मार्केट की अवधारणा को जेसन के उदाहरण के साथ और आगे बढ़ाते हैं। 1. जेसन के मिजाज का खेल। मान लीजिए कि आपने जेसन की दुकान में हिस्सेदारी खरीद ली। अब जेसन एक बहुत ही अजीब लड़का है। वह हर रोज सुबह आपके घर आता है और आपके हिस्से को खरीदने या बेचने के लिए एक नया भाव बताता है। कभी वह बहुत खुश होता है लालच के दिनों में और अपनी दुकान को बहुत महान बताकर आपके 10,000 रुपए के हिस्से की कीमत 50,000 रुपए लगा देता है। कभी वह बहुत उदास होता है डर के दिनों में और कहता है कि बिजनेस बंद होने वाला है और आपके हिस्से की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए लगाता है। 2. एक समझदार निवेशक क्या करेगा? लेखक कहते हैं कि एक समझदार इंसान जेसन के मिजाज को देखकर अपनी रणनीति तय करेगा, न कि उसकी बातों में आकर डर जाएगा। जब जेसन उदास होकर 2,000 रुपए में अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो, तब आपको उसका हिस्सा और खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दुकान असल में अच्छा कमा रही है। और जब वह पागलपन में 50,000 रुपए मांगे, तो आप चाहें तो अपना हिस्सा उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। 3. बाजार की अस्थिरता आपका हथियार है। स्टॉक मार्केट भी ठीक जेसन की तरह ही काम करता है। रोजाना जो भाव ऊपर नीचे होते हैं, वे कंपनियों की हकीकत नहीं, बल्कि बाजार की भावनाएं, डर और लालच हैं। एक सफल निवेशक बाजार के इस पागलपन से विचलित नहीं होता, बल्कि वह इसका फायदा उठाकर सस्ते दामों पर बेहतरीन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। अध्याय 3, निवेश की मुख्य समस्या और पेशेवरों की बेबसी। अध्याय 3 में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। यदि अमीर बनना इतना ही सरल है, तो आम लोग और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स भी इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? 1. सही शेयर चुनना कठिन क्यों है? बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। हर कंपनी की अपनी वित्तीय रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट और भविष्य के वादे होते हैं। एक आम इंसान के लिए इन सब का बारीकी से अध्ययन करना और यह तय करना कि कौन सा शेयर भविष्य में बढ़ेगा, लगभग असंभव हो जाता है। लोग भ्रमित होकर गलत कंपनियों में पैसा फंसा देते हैं।
2. बड़े फंड मैनेजर्स की मजबूरियां। ग्रीनब्लाट एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स करोड़ों रुपए संभालते हैं, वे भी अक्सर बाजार को नहीं हरा पाते। इसका कारण उनकी मजबूरी है। उन्हें हर 3 महीने में अपने क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस दिखानी होती है। यदि बाजार गिर रहा है तो वे मजबूरी में अच्छे शेयर भी बेच देते हैं ताकि उनका घाटा कम दिखे। वे भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं। 3. आपका एज क्या है? एक व्यक्तिगत रिटेल निवेशक के रूप में आपके पास सबसे बड़ी आजादी है समय। आप पर किसी क्लाइंट का दबाव नहीं है कि आपको हर तिमाही मुनाफा दिखाना ही है। आप शांत रहकर सही अवसर का इंतजार कर सकते हैं और यही आजादी आपको उन बड़े पेशेवरों से आगे ले जाती है। अध्याय 4 सही बिजनेस को सस्ते दाम पर ढूंढना। अध्याय 4 इस पूरी किताब का वैचारिक दिल है। यहाँ ग्रीनब्लाट निवेश के अपने सबसे बड़े सिद्धांत को सामने रखते हैं, एक शानदार बिजनेस को बहुत सस्ते दाम पर खरीदना। एक अच्छा बिजनेस क्या होता है? लेखक कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वह नहीं है जो सिर्फ बहुत ज्यादा टर्नओवर दिखाता है। अच्छा बिजनेस वह है जो कम पूंजी लगाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। अगर एक कंपनी 100 रुपए लगाकर 30 रुपए का मुनाफा कमाती है और दूसरी कंपनी 100 रुपए लगाकर केवल 5 रुपए कमाती है, तो पहली कंपनी एक असाधारण और मजबूत बिजनेस है। 2. सस्ता दाम क्या होता है? सस्ते दाम का मतलब यह नहीं है कि शेयर की कीमत 5 रुपए या 10 रुपए है, पेनी स्टॉक। सस्ते दाम का मतलब है कि कंपनी जितना मुनाफा कमा रही है उसके मुकाबले बाजार में उसकी कुल कीमत मार्केट कैप बहुत कम है। यानी आप उसके बड़े मुनाफे को बहुत कम कीमत चुकाकर खरीद रहे हैं। 3. दोनों का संयोजन। लेखक कहते हैं कि अगर आप केवल सस्ता खरीदेंगे तो आप कबाड़ कंपनियां खरीद बैठेंगे, वैल्यू ट्रैप। और अगर आप केवल अच्छा खरीदेंगे तो आप बहुत महंगी कीमत चुका देंगे, जिससे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। असली जादू तब होता है जब आप इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, यानी एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस जो किसी अस्थायी कारण से बाजार में बहुत ही सस्ते भाव पर मिल रहा हो। अध्याय 5 मैजिक फॉर्मूला का पहला स्तंभ, अर्निंग यील्ड। अध्याय 5 में लेखक अपने जादुई फॉर्मूले के पहले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पिलर को समझाते हैं, जिसे वे अर्निंग यील्ड कहते हैं। एक अर्निंग यील्ड का सरल अर्थ। यह मापदंड हमें यह बताता है कि हमारे द्वारा निवेश किए गए प्रति रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा कर दे रही है। इसका सरल फॉर्मूला है एबिट बटा एंटरप्राइज वैल्यू। यहाँ एबिट का मतलब है ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले का वास्तविक परिचालन मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है कंपनी की पूरी कीमत कर्ज को मिलाकर। 2. यह पीई रेशियो से बेहतर क्यों है? आमतौर पर लोग शेयर को सस्ता या महंगा देखने के लिए पीई रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रीनब्लाट कहते हैं कि अर्निंग यील्ड उससे कहीं ज्यादा सटीक है। यह कंपनी के ऊपर मौजूद कर्ज और विभिन्न देशों के टैक्स नियमों के प्रभाव को हटाकर बिजनेस की असली कमाई की क्षमता को सामने लाता है। 3. इसका व्यावहारिक उपयोग। उच्च अर्निंग यील्ड का मतलब है कि कंपनी बहुत सस्ती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की अर्निंग यील्ड 20% है, तो इसका मतलब है कि यदि आप उस पूरी कंपनी को आज खरीद लेते हैं तो वह अपने मुनाफे से हर साल आपकी निवेश की गई पूंजी का 20% हिस्सा वापस कमा कर दे देगी। फॉर्मूले का पहला काम बाजार से ऐसी ही सबसे सस्ती कंपनियों को छांटना है। अध्याय 6 मैजिक फॉर्मूला का दूसरा स्तंभ, रिटर्न ऑन कैपिटल, रॉक। अध्याय 6 जादुई फॉर्मूले के दूसरे स्तंभ पर केंद्रित है, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रोज या रॉक कहा जाता है। यह कंपनी की क्वालिटी को मापने का पैमाना है। 1. पूंजी की कार्यकुशलता, कैपिटल एफिशिएंसी। ग्रीनब्लाट कहते हैं कि एक बेहतरीन मैनेजमेंट वह है जो शेयर धारकों के पैसे और कर्ज के पैसे का इस्तेमाल बिजनेस में इतनी समझदारी से करे कि उससे अधिकतम रिटर्न निकाला जा सके। रॉक का फॉर्मूला है एबिट बटा नेट वर्किंग कैपिटल प्लस टैंजिबल एसेट्स। यह बताता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो वास्तविक संपत्ति और वर्किंग कैपिटल लगी है, उस पर कंपनी ने कितना प्रतिशत मुनाफा कमाया। 2. एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों को एक नया प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। कंपनी ए उस प्लांट से साल का 30 लाख रुपए का मुनाफा बनाती है, 30% रॉक, जबकि कंपनी बी उसी प्लांट से केवल 10 लाख रुपए का मुनाफा बना पाती है, 10% रॉक। साफ है कि कंपनी ए का बिजनेस मॉडल और उसकी मैनेजमेंट कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। 3. मोट और मजबूती का प्रतीक।
उच्च रॉक इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के पास अपने क्षेत्र में कोई विशेष बढ़त मोट है, जैसे कि कोई मजबूत ब्रांड, पेटेंट या बेहतरीन कॉस्ट कंट्रोल। ऐसी कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से पछाड़ देती हैं। जादुई फॉर्मूले का दूसरा काम बाजार से केवल इन्हीं उच्च क्वालिटी वाली कंपनियों को चुनना है। अध्याय 7 मैजिक फॉर्मूला का जन्म। अध्याय 7 में लेखक आखिरकार सस्पेंस को खत्म करते हैं और इन दोनों स्तंभों को मिलाकर अपने विश्व प्रसिद्ध मैजिक फॉर्मूला को दुनिया के सामने पेश करते हैं। एक दोनों पैमानों का मिलन। फॉर्मूला बहुत ही सरल तरीके से काम करता है। यह बाजार की हजारों कंपनियों को दो कसौटियों पर परखता है। कसौटी 1 अर्निंग यील्ड, कंपनी कितनी सस्ती है। कसौटी 2 रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी कितनी अच्छी है। 2 रैंकिंग का जादुई तरीका। मान लीजिए बाजार में कुल 3500 कंपनियां हैं। फॉर्मूला सबसे पहले सभी कंपनियों को उनके रॉक के हिसाब से 1 से 3500 तक रैंक करता है। सबसे अच्छी कंपनी को रैंक 1। फिर वह उन्हीं कंपनियों को उनके अर्निंग यील्ड के हिसाब से दोबारा 1 से 3500 तक रैंक करता है। सबसे सस्ती कंपनी को रैंक 1। इसके बाद दोनों रैंकिंग्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, यदि कोई कंपनी क्वालिटी में 10वें स्थान पर है और सस्तेपन में 20वें स्थान पर, तो उसका कुल स्कोर हुआ 10 + 20 30। जिस कंपनी का कुल स्कोर सबसे कम होगा वह इस फॉर्मूले की विजेता होगी। 3 भावनाओं से मुक्त निवेश। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह निवेश से इंसानी भावनाओं, डर, लालच और पक्षपात को पूरी तरह बाहर कर देता है। यह विशुद्ध रूप से गणित और लॉजिक पर काम करता है। आपको बस इस कंबाइंड रैंकिंग में शीर्ष पर आने वाली 20 से 30 कंपनियों को चुनना होता है। यह फॉर्मूला बिना किसी मानवीय भूल के बाजार की सबसे बेहतरीन कंपनियों को सबसे सस्ते दाम पर आपके सामने परोस देता है। तो दोस्तों, यह था जोएल ग्रीनबलाट के उस मैजिक फॉर्मूला का पहला भाग, जहां हमने अध्याय 1 से 7 तक के सफर को गहराई से समझा। आज हमने सीखा कि कैसे शेयर बाजार में सिर्फ 2 जादुई स्तंभ, अर्निंग यील्ड यानी कंपनी कितनी सस्ती है और रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कंपनी कितनी मजबूत है, आपके निवेश करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो इसके दूसरे भाग में आने वाला है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि यह फॉर्मूला आखिर काम क्यों करता है, पिछले 20 सालों के ऐतिहासिक आंकड़े इसके बारे में क्या गवाही देते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से इस मैजिक फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इस फॉर्मूले को जानते हुए भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते और यहीं पर आपका असली फायदा कैसे होता है। अगर आपको आज की यह मास्टर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक दी इन्वेस्टर माइंडसेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वेल्थ क्रिएशन की यात्रा का हिस्सा बने। जल्द मिलते हैं इस किताब के दूसरे और सबसे धमाकेदार भाग के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, सीखते रहिए और हमेशा समझदारी से निवेश करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।